मिट्टी सान रहा था मिट्टी, तो मिट्टी लड़ पड़ी कुम्हार से, मिट्टी लड़ी कुम्हार सो। अरे तू क्या साने मोर, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सानूंगी तो। मेरे बंधु, कंस चला गया, ज्ञान बना रहा, लेकिन ये ज्ञान भी बड़ा विचित्र है। अब जैसे आप अभी हो तो ठीक है भाई, इस समय सतुगुण बढ़ा है, आप में भी मेरे में भी। कथा बंद होगी सो बस दब जाएगा ये सतुगुण, अब रजोगुण बढ़ेगा प्रबल। और जैसी घरे पहुंचे और 11,000 वोल्टेज से छुए, सो एकदम तमोगुण बढ़ेगा। ध्यान करना, समझ गए आप? हाँ, तो भैया ये तीनों गुण पाए कुसंग सुसंग, एक से नहीं बने रहा। मरघटी से जला के आउथे भगवान, भजन सार है सब कुछ बेकार है, और नीम खोटी और घरे आई की भूल गए बस। तो ये तो क्षण ज्ञान है, थोड़ी बहुत मिल गया, मुझे बकने से हो गया, तुमको सुनने से हो गया। स्थिर ज्ञान नहीं है, और जब तक ठहरेगा नहीं। और स्थिर कब होता है? जब पात्र होता है। पात्र पात्र होगा तो ठहर जाएगा, और पात्र नहीं होगा तो ये ज्ञान कभी नहीं ठहरेगा। चलनी में दूध दो हो और कर्म के दोष दो, बताओ, चलनी में दूध दो हो और कर्मन के दोष दो, दूध तो नीचे गिरे है, और खिलाने पात्र होना चाहिए, वो भी सुपात्र, चलनी जैसा नहीं। पात्र तो चलनी भी है, लेकिन सुपात्र होना चाहिए। चलनी ना हो, अब दूध दो हो तो वो ठहर जाएगा, क्योंकि सुपात्र है। तो ये ज्ञान भी सुपात्र को ही ठहरता है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो ज्ञान में ठीक है थोड़ी देर के लिए तो आएगा, लेकिन जाएगा, रहेगा नहीं, ये टिकता नहीं। क्योंकि चलनी में कहीं दूध टिकता है? वो तुम सब नीचे लगेगा तुम्हें, जैसे दूध ठहर गया, ऊपर ठहरेगा नहीं, तरह भेजे सब। पात्र हो गए तो ठहर जाएगा। ऐसे ये ज्ञान है, ज्ञान गुणवानों के लिए है, सज्जनों के लिए है, धार्मिक के लिए है, जो संयम किए हैं इंद्रियों में, कुछ बैरागी हैं, ममता से दूर हैं, उन्हें ज्ञान चढ़ता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पदव्यम तत्। मतलब जो मोह से दूर हैं, आसक्ति से दूर हैं, जो द्वंद्वों से अलग हैं, जो सुख दुख में समान हैं, उनके लिए है ज्ञान। समझ गया? क्या बताया जाए? पूरी रात नौका चली, पूरी रात केवट ने नाव चलाई, पे नदी पार नहीं हुई, पूरी रात 1 किलोमीटर को पाट नदिया को, और पूरी रात नौका चली और नदी पार नहीं हुई। बात क्या है? जब सुबह हो गया तो उसने देखा कि नौका में रस्सी होती है, वो खूंटा से बंधी। नाव तो पूरी रात चली, लेकिन रस्सी खूंटा से बंधी। वो परेशान हो गए, पूरी रात चले तो बराबर पार नहीं हो पाई, क्योंकि रस्सी खूंटा से बंधी थी। तो भैया ऐसा ही ये नर्तन रूपी नौका है, और ये ममता रूपी रस्सी है। जब तक ये ममता रूपी रस्सी बंधी रहेगी, खूब कथा सुनो, पार नहीं हो गए आप। ऐसी हमारी दशा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी हो। जब तक ये रस्सी ममता रूपी खूंटा से बंधी रहेगी, तब तक ये नर्तन रूपी नौका कभी भवसागर पार नहीं हो सकती है। और जिस दिन इन ममता रूपी खूंटा से ये रस्सी छूट जाएगी, उसी दिन नर्तन रूपी नौका क्षण मात्र में ही नदी पार हो जाएगी। तो भैया
ममता ममता सबकी ममता त्याग बटोरी। रामायण में नहीं लिखा बटोरी? स्वामी जी कहा बटोर बटार फेंके आओ जो दलोदर आए। बटोरो जितनी ममता हुई और बटोर के धर के छिटिया में पूरा की तरह फेंके। सबकी ममता तागे बटोर, बटोर को त्याग दो। अब ममता ही रखना है तो अभी तुम कथा सुन रहे हो ना, तो ममता ही तो है कि और कुछ है? बताओ। ममता ही से तो बैठे हो। यह ममता सही है? परिवार में ममता करोगे तो नरक देने वाली है, यदि भगवान में ममता लगाओगे तो स्वर्ग देने वाली है। ममता है एक राम सो और समता सब संसार, और राग न रोष न दोष कछु, तो दास होए भव पार। अब आप कहते हैं उल्टा किए, आप कहते हैं भैया हमें तो समता है, सबके बराबर चाहत हम, ये देवता के पांव पल्ले वो के पल्ले वो, तो समता तो है लेकिन ममता घर में। उल्टा करो ना, ममता करो उनसे और समता करो संसार से, कल्याण हो जाएगा। जीने का एक ये भी तरीका है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। पे मोह बढ़े परवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े तिये के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कब दीन, सुसंगत संगत कीने। बुद्धि विवेक विचार जब सुंदर संग होता है। बंधु बताओ, कंस ने मथुरा में सभा जोरी, अघासुर बकासुर पूतना कागासुर प्रलंबासुर धैनकासुर अघासुर सब आए, बकासुर सब। कहने बताओ भैया 1 महीने का लल्ला होने जा रहा है, मेरा शत्रु जो गोकुल में जन्मा है वो 1 महीने का होने जा रहा है, कैसे मरे? यहाँ मीटिंग चल रही, कंस के हृदय में हलचल है। माताओ क्यों लल्ला कैसे मरे? और वहां भी तो सुनो माताओ, जब यशोदा मैया सुबह जागी, नंदायात्मनोत्पन्नम जाते हरदो महामना, आहु ज्ञान देव ज्ञानम ज्ञातिर्सुचिर अलंकृता। आवदंतम विचित्राणि बाधित्राणि महोत्सवै, सूतमांग बंदिभ्यो अन्नो वेदोपि जीवन। सुखदेव जी कहते राजन, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले लल्ला को किसने देखा? ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को। चलिए भक्ति रस में आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले लल्ला को किसने देखा? किसने देखा? मैया तो सो रही थी। बोलो, फिर देखा किसने? और वो खेल रहा था, मैया सो रही थी। सबसे पहले नंद जी की बहन ने देखा, और चौपर खेल रहे थे नंद बाबा सब ग्वाल बाल। वहां पर पहुंची, कहा भैया उसने देख लिया खिड़की से कि लल्ला हुआ और भाभी सो रही है। मैया यशोदा सो रही थी, भाई वो तो योग माया ने सुला दी। तो सबसे पहले नंद रानी की, नंद जी की बहन ने देखा था। कहा भैया भैया, हाँपती गई, अरे घबराती। कहे 80 साल में भये थे, 80 साल के हो गए थे नंद जी, तब आए लल्ला आया था। तो बड़ी खुशी तो की तो बात है भैया भैया। अरे नंद जी ने कहा पागल बताएगी कि भैया भैया कर रही, क्या हुआ? अरे कहा भैया भैया।
और रोने लगी। रूबे मारे खुशी के और मुंह से वचन ना निकले, वो भैया छोड़ कुछ ना कहे। अरे नंद जी बोले पागल बात क्या है, क्या हुआ? अरे कहा भैया भैया हाँ 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 कहा है, क्या बात है? अब कहा भैया वो बड़ी खुशी की बात है। अरे हमको भी तो बताएगी पागल, तू मुझसे छोटी है। अच्छा पहले शांति धैर्य को धारण कर, बता क्या बात है? अरे भैया इतनी खुशी की बात है कि पहले तुम मुझे मोतियों का जो हार पहने वो उतारो, ये उतारो तब मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा पागल ले मोतियों का हार ले। नंद जी ने उतार के दे दिया छोटी बहन को। ले कहा भैया अब मैं बताऊंगी। भैया ये कुछ भी नहीं जो तुमने दिया मुझे उपहार में। अरे तो बात क्या? अरे कहा भैया भाभी ने लल्ला जायो। और नंद जी बोले लल्ला आयो? कहा हाँ लल्ला आयो। अरे बड़ी खुशी भैया, भागे सब। नंदम आत्मजम उत्पन्नौ जाते हार्दौ महामना। बताओ बंधु, महामना नंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ठिकाना नहीं रहा, बड़ी खुशी। पूत सपूत जनो जसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। नंद ने तिनो लुटाए दियो, कि बची छचिया बचिया न पिछोरी। नंद ने पूरे ब्रिज को दुल्हन की तरह सजाया गया। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर, नाऊ बारी भटवा नटवा ये लगे निछावर ले रहे। नंद जी के दरवाजे पे आज भीड़ का कोई शुमार नहीं। 56 करोड़ यदुवंशी थे और 56 करोड़ यदुवंशियों के मुखिया थे नंद जी। ये दो भाई थे नंद और उपनंद। तो नंद जी बड़े थे। नंद जी के पास 9 लाख गायें थी और छोटे भैया के पास 10 लाख गायें थी और राधा के पिता ब्रगभान के पास 11 लाख गायें थी। कोई गायों की कमी थोड़ी थी। दूध दही होता चकाचक। जो थोड़िया जो अंदना से आयु देना से को पौआ बननी पे बाहुआ सो। हमें लगा जाने ब्रिज में आ गई कि मथुरा में आ गई कंस की, तो पता ही नहीं पड़ा था। उस साल तो आए थे तो होते खूब। अब को ऐस भैया बताई ना कि ये या पाए को संग सो संग है ना। जैसी संगत मिल जाती तो बहुत रातें आसो। 9 लाख गायें थी। हमें रातें ध्यान आ गो 9 लाख गायें थी। बताओ दूध दही की कमी नहीं। और जो उन गुणान बात कर रहे हो, जो उन ब्राह्मण उनको रात दिन चिल्ला रहो, एक ही गैया को पिवा देते तक का हो जाता। हमको 9 लाख आप पिए लेते। बंधुओं बताओ बड़ी आज खुशी है। आज बड़ी खुशी। पूरे गोकुल को सजाया गया। ध्वज तोरण पताका सजाए गए। अरे नन्ना जी आप बातें करने आए हैं रात से। नन्ना जी यादव जी हमारे इधर आइए आप। तुम 4 खो रटकाओ में पता है। बोलने वालों आदमी सभा में कभू न बैठो चाहिए, नहीं तो वो बोलता ही रहा। अब दूसरे आदमी के 1 देर मान जाए 2 देर हूं का जऊ देने पड़े। इसलिए तुम यहाँ बैठो, अपना करताल ले आओ वो बजाने वाला और यहाँ नाचो। बोलो यज्ञ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भैया बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। लल्ला जायो बड़ी खुशी। बिरज में हो रही जय जयकार, नंदे घरे। ऐसे ही अपने निकाल लू करताल। बिरज में हो रही जय जयकार, नंदे घरे लाला जायो। बिरज में
लाला जायो री नंद घरे हो रही जय जयकार नीरज में लाला जायो बोलो। शनिकाद के आए शिव ब्रह्मा शनिका बोलो शिव ब्रह्मा शनिकाद के आए शिव ब्रह्मा शनिकाद के आए स्वर्ग से सभी हैं देव सिधाए स्वर्ग से सिधाए 80 साल की आयु में 80 साल की आयु में ऐसो लाला जायो री बेरज में जय जयकार नंद घरे शनिकाद के आए शिव ब्रह्मा शनिकाद के आए ग्वाल बाल सब हिले मिले गाए ग्वाल बाल सब हिले मिले आए 80 साल की आयु में ऐसो लाला जायो री बेरज में हो रही जय जयकार रज में हो रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो रज में हो रही भैया आज बड़ी खुशी लाला भाइयों बड़ी खुशी नंदा आत्मजम उत्पन्न जाते हार्दो महामना महामना नंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महोत्सव जब देखो हमारे तुम्हारे यहाँ कुछ होता है तो उसको उत्सव कहते हैं और जब भगवान आते हैं तो उसको महोत्सव कहते हैं। नंद जी के यहाँ महोत्सव हुआ, बहुत बड़ा महोत्सव। 56 करोड़ यदुवंशी आए, बधाओ लेखे। नंद जी के यहाँ कितना खर्च न हो, एक दिन बधाओ आवे तो बधिया बैठ जात है, एक दिन आके बधाई में बधिया बैठ जात। और नंद जी के यहाँ तो महीना भर बधाई चले, बताओ कितना खर्च नहीं हुआ। माताओं बंधु, अब जितने हमारे देश के ऋषि मुनि थे
सोहम। जितने ऋषि भाई अब गाड़ी आ जाती स्टेशन पर आऊं लगत, सुनो, जब गाड़ी स्टेशन पे आऊं लगत है तो स्टेशन के 2-4 किलोमीटर पहला से हॉरिंग दिल लगत है। अब उनको स्टेशन आने वाला है ना संतन को परों से सुबह से हॉरिंग शुरू। कहने लगे बस भाई पंडित जी लाल झंडी खतरा, अब 2 दिन में तुम आसन छोड़ने वाले हो। कैसे आ गई बिल्कुल ट्रेन, 4-5 किलोमीटर रह गई। तो देखिए हॉरिंग बज गया संतों का, बिगुल बजा दिया है उन्होंने कि बस महाराज। तो बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया जितने ऋषि मुनि थे हमारे भारत देश के, सब आए आज बिरज में, सब आए आशीर्वाद देने लल्ला को। और दरवाजे पे आए और बोले मैया मास्टर, बोले मैया। क्या बातें होने लगती हैं मास्टर, समाज देखती है आपको। बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया सब ऋषि मुनि महात्मा आए और लल्ला को आशीर्वाद देते हैं मैया के दरवाजे पे। मैया तो लल्ला जुग जुग जीवे। मैया चिरंजीवी हो, मैया चिरंजीवी। मैया चिरंजीवी हो, मैया चिरंजीवी। अरे जुग जुग जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। चिरंजीवी हो मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। खेलेगा में वोरे घन श्याम, यशोदा मैया अंगना में। खेलेगा में वोरे घन श्याम, यशोदा मैया अंगना में। चिरंजीवी हो मैया चिरंजीवी। चिरंजीवी हो मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी तुरो लाल, यशोदा मैया
मैया चिरंजीवी, जुगे जुगे जीवे दुनो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी, जुगे जुगे जीवे दुनो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। बहन जी आपको कह रहे हैं, चलो वहीं से आशीर्वाद दे दो। बुआ जी हमारी, हाँ ठीक है। चलो हमें गिवड़ी में तो मिली थी, अब की बार आप यहाँ मिली, हमने अभी देखा। चलो बहुत अच्छा। बोलो यज्ञ भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। माताओ आज बड़ी खुशी, आज बड़ी खुशी, इतनी बधाई, पूरे यदुवंशियों ने बधाई दी और इसके बाद परिवार लोगों ने बधाई, फिर जितने ऋषि मुनि थे सब से बधाई हो। बड़ा जन्मोत्सव मताओ, ये नंद महोत्सव मन रहा है, ये महोत्सव है। अपने यहाँ लल्ला होता है तो उत्सव, भाई जीव हुआ तो उत्सव और भगवान हुए तो महोत्सव। बहुत बड़ा महोत्सव है, जहाँ तीनों लोकों के मालिक आ जाएं, उस महोत्सव का क्या कहना है, कैसा होगा। रिद्धि सिद्धि वहाँ पानी भरती थी, कार्य करते थे ब्रज में, पूरे ब्रज को दुल्हन जैसा सजाया गया। आज बड़ी खुशी माताओ, बहुत खुशी। चलो आपका आशीर्वाद चाहिए। आपकी मूरत में हम अपने गुरुदेव की मूरत देखते हैं। हमारे बाबा, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का ये ज्ञान है हम में। ठीक है, आपके पिताजी हमारे गुरु भी थे, वो उन्हीं का ये ज्ञान है, उन्हीं का ये प्रकाश है और उन्हीं की एक कृपा है जो हम पे थोड़ी बहुत दे गए हैं। उनकी क्षमता तो नहीं कर सकती, पूर्ण निष्ठावान थे वो, लेकिन पकड़ पकड़ के मुझे छोटे में कथा पढ़ाया करते थे और बुला बुला के ज्ञान दिया करते थे। उन्हीं के संस्कार आज इतना बड़ा पेड़ जन्मा है। बीज डाल गए थे गुरुदेव, लेकिन इतना बड़ा पेड़ हो गया, कृपा तो उन्हीं की। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे उन्हीं की ध्यान आ जाती है। इसलिए आज मेरे गुरुदेव मेरे सामने ही बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपको हाथ जोड़ के हमारी विनती भी है, प्रार्थना भी है, आपसे आशीर्वाद लेके हम कथा शुभारंभ कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अथाओ बंधु, आप देवतन की बारी आई, बधाई जब सब निपट गई तो ब्रह्मा और शंकर जी ने सोचा, सुनो हमारे तो पिता ही हैं, हमारे तो देवता हैं, आराध्य देवता भगवान नारायण, इंद्र वरुण यम कुबेर दसों दिक्पाल और ब्रह्मा जी सब गए बधाई देने के लिए यशोदा मैया के दरवाजे पे। माताओ, ये कृष्ण की बधाई चल रही है, बधाई। गए सब देवता, लेकिन भेष बदल के प्रभु दर्शन की लालसा और है सुर गण को आज, अभेष अनेकन धार कर आए सहते समाज। भेष बदल के आए देवता, कैसे लिखा है, कोई जोगी कोई योगी, कोई गायक बनकर आया है। कोई जोगी कोई योगी, कोई गायक बनकर आया है। अरे कोई गायक, कोई पायक,
कोई नर्तक बन कर आया है। ब्रह्मा जी देन बधाई को, भैया ब्रह्मा जी देन बधाई को, अब भाट रूप से आए हैं शंकर जी बूढ़े बाबा बन तनि अंग विभूति लगाए। मैया के दरवाजे पे आए भोले बाबा। जब सब देवता बधाई दे के चले गए, बाद में नंबर भोले बाबा का, बम भोले अलख निरंजन शिवो हम। मैया के दरवाजे पे आ गए। अरे भोले बाबा अघोरी को भेष बनाए रहा है, दर्शन के लाने आए थे। हम भी लल्ला के दर्शन करने चले और झोली लें और दरवाजे पे आए। मैया भिक्षाम देहि, और भयंकर विकट भेष भोले बाबा का। अब मैं सुना रहा हूं तुम्हें हरि हर की मिलनी। हरि हर, हरि हर, हरि माने विष्णु और हर हर महादेव। मैया के दरवाजे पे आए और झोली से बोले, मैया भिक्षाम देहि। तुम्हें शर्म नहीं आता? हम कहा था भिक्षाम देहि, एक तो ब्राह्मण बालक व्यास आसन पर बैठो और झोरी फैलाए, कछु तो डार ही दियो। जजमान हम तो कहा भिक्षाम देहि। देखो अब तो झोली उठ गई है भाई। अब देखो अब इतने में हमारी कन्हैया के कौन कौन चाहने वाले हैं। बाबा की झोली में क्या क्या देते। मैया एके जोगी आयो री तेरे द्वार। सबसे पहले हमारी मैया ने, देखो इनकी हम 2 बार भागवत कह गए यहाँ और जकेड़ी में। माट साहब ने कराए थे, नरपत भैया के घर से हैं माता जी। एके जोगी आयो री, अरे वाह, ऐसी बात नहीं। जजमान तो है, जजमान देखो 100 का नोट डाला जजमान ने हमारे। अरे भैया आसो तो हम ऐसो जजमान पाकर धन ना हो गए। अब चाहे तुम 3 साल हमें कछु न दइयो, पर जब भी दइयो, चाहे जीवन में कभू दइयो, पर हमें परीक्षा तो ऐसे ही दइयो। भाई इंजन की दम पे दम हो तो इंजन अच्छा हो तो फिर गाड़ी चलता हुआ है ना। चाहे 10 साल में बुलाना, लेकिन जजमान हमें ऐसे ही देना जैसा बलबीर भैया है। कोई किसी से कम नहीं। बहू बलबीर 100 का डालेगा तो बहू 2 से डालेगी। हाँ वही किसी एक पे 11 है, कमजोर बिल्कुल नहीं है, दोनों महावीर। हम ऐसा नहीं, बड़ाई नहीं कर रहे कि बलबीर भैया डाल दे। तुमने तो कल दे देते, हम तुमसे बहू ने डाला झोली में, अच्छी बात है। अब जिन जिन का खातर रह गया उनको हमें घरे जाने पर है वसूली करन। कछु ऐसे खातेदार हैं जो कल कह गए घरे आइयो जब मेरे, तो हम तो हींग वाले पंडित जी ना आई न करते अपने गांव में। एक साल रह जाए, दूसरी साल पैसा ले जाए। हम छोड़िए ना, आसो नहीं तो परसाल ले बोलो शंकर भगवान। झोली फैलाए बाबा मैया भिक्षाम देहि। प्रधान जी देव कछु, तुम्हें याद देख रहे हम। भाई कल प्रधान जी आए थे, सीलू से कह रहे थे मम्मी से ले लो पंडित जी। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई तुम तो राजा, तुम्हें तो झोली में कुछ डालना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं हो सकता। हाँ झोल बाबा जी आ गए दरवाजे में और मैया से बोले, मैया एके जोगी आयो री तेरे द्वार। मैया एके जोगी आयो री तेरे द्वार। ओ भैया राजन ठाकुर की मम्मी जी, हमारी तुम माता ही हो, वैसे ही हम तुम्हें काकी कहते हैं ना। तो तुम कछु जैसा रुपया ना होए तो अपने लड़का पे मुड़ पे हाथ ही फेर जाओ, कछु तो कर जाओ। आगे बैठ जाओ तो कछु कर जाओ, या तो हाथ ही फेर जाओ, नहीं तो रुपया तो दे जाओ। तुम बात ही
जैसे दूर परे हाथ फेरे में माता है आशीर्वाद दे दें और आशीर्वाद नहीं देने तो जी को देने हुए हम आशीर्वाद ही समझें। एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल। तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल खाई के जोगी ओ दिखा दे मुखी लालिका दिखा दे मुख लालिका। एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुख। पलने में ए मैया तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख तेरे पलने में पालनहार। ओ तेरे पलने में पालनहार। कोषाध्यक्ष जी धर्म सिंह भैया हेलो इन्हें का होगो कंडीशन खराब हो। ओ धर्म सिंह भैया हम अरे कहाँ को देख रहे हो? हम तुम्हें बुला रहे। अरे झोली ले भोले बाबा दरवाजे पे आगे कुछ दो। तेरे पलने में पालने हार दिखा दे मुको लाल का। आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुखो लाल का। दिखा दे मुखो लाल का। भैया यो काय खाए आओ? अरे काय को संगीता 10 को चढ़ाए तो 20 को ले ले घरे जाके। वो ये चढ़ाऊ तो जो सब ये हमने दो बोलो यज्ञ भगवान की। चलो कोई बात नहीं सुखी रहो। बोले बाबा आयु यश समृद्धि विद्या प्रदान करे। एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुको लाल का। एक जोगी आयो री तेरे मैया पाव भर सोना ले आइयो 2 रेशमी कपड़ा का ले बाबा। और तेरा मैया ने देखा
विकट भेष है, सांप बिच्छू लटकाया घोरी बाबा। शंकर जी भेष छुपाए थे। कहले बाबा पौआ भर सोनो ले ले, पौआ भर सोनो ले ले और 2 कपड़ा ले ले, और यहाँ से जितने जल्दी हो सके, मुश्किल में तो लल्ला भव है, तुरी नजर न लग जाए। मैया पाव भर सोना ले आई, पाव भर सोना। बोले बा बोले मैया सोना नहीं चाहिए, हम योगी बाबा हैं, सोना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, तो भोगियों को चाहिए, पर योगियों को। तब योगी कहने लगा, और सुन मैया धर ध्यान, और जो मोरी मनोकामना कहता हूँ उसे बखान। कपड़ा नहीं चाहिए मैया, ना सोना, दे सकती है तो लल्ला के दर्शन कराए दे, सब कुछ पाए जाऊं। और लल्ला के दर्शन नहीं कराती मैया तो मैं कछु नहीं पायो। कहा ठीक है बाबा, हट करता है तो खड़ा रहे, लेकिन एक बात है, ज्यादा ना दिखिए, हिसाब को दिखिए। मैया ले आई 1 महीने का लल्ला, मत हो, लेटा दिया। और जैसी भोले बाबा ने देखा, कहा वाह प्रभु वाह, कहाँ गया तुम्हारा शंख, कहाँ गो चक्र, कहाँ गो गदा पदम, बताओ छोटे से लल्ला लेटे हो। भैया कहाँ गया तुम्हारा सब कुछ, मुझे तो भ्रम हो रहा है कि तुम विष्णु भगवान हो कि नहीं। एक नजर शंकर जी लल्ला तरफ दिखें, और सुनो लल्ला एक नजर भोले बाबा तरफ, नजर से नजर न टूटे। श्री हरि शंभु को निरख, और हृदय अधिक सुख पाए, और शंभु निरख भगवान को, तो मन प्रसन्न हुए जा। भैया अब थोड़ी देर भोले बाबा ऐसे देखते रहे। मैया ने सोचा नजर लगाए दे, सो मैया अंदर ले गई, भोले बाबा दरवाजे पे। सोचो हे प्रभु मुझ पे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे पाँव नहीं छू पाए। भगवान ने कहा भोले बाबा रुको, मैं आ रहा हूँ बहाने बना के, अब की बार ध्यान से छू लेना। मैया मुश्किल में ले गई थी, अब कैसे ले जाएगी। कन्हैया ने सोचा एक आइडिया है, रोया जाए। बड़ी जोर से भगवान रोने लगे, तब मोहन रोने लगे, और भर भर कर किलकार, और मैया लेके गोद में करे बहुत उपचार, पर रोना बंद ना हो। मैया बोली मैं समझ गई, मैंने बाबा को बड़ो कल्याण करो, लल्ला के दिखा के। आखिर बाबा ने नजर लगा दी। जब से मैं ले आई तब से रोता है, नजर लग गई। मैया गुस्सा होकर वह दरवाजे में गया होगा, ले गए सो दरवाजे में खड़े थे। मैया ने वहीं पर रख दिया, ले बाबा तेरी नजर लग गई, रोता है। शंकर जी बोले जय होए प्रभु, कौन बहाने से आए, नजर के बहाने से। कहा मैया मैं सब ऐसा बाबा हूं का, एक फूंक मारूं, एक नजर ऐसी झाड़ के जानत की, ऐसी फूंक मारो कि तो लल्ला के जीवन में नजर ही न लगे। बाबा बोले घबराओ नहीं, मैं मंत्र से अभी झाड़ता हूं, और इसके तन में जितनी बाधा मैं मंत्र से अभी निकालता हूं। भैया अब डमरू बजने लगी, भोले बाबा ने लिटा दिया लल्ला को, और नजर उतरने लगी। नजर सुनो भैया माताओ, लल्ला की नजर उतरन लगी, और न उन्हें नजर लगी न वो उतारा, उल्लू बनाए फिरत।
तुम तो जो जानते ही हो। और भोले बाबा डमरू बजावे वहां तक का बहुत तगड़ी नजर लगी। और मैं कहा जल्दी जल्दी करो जी कुछ करने। क्या डमरू बजती है देखिए। नजर बम लहरी बम बोले। नजर उतरने लगी। अब डम डम डमरू बजे ले भभूत तत्काल। शीश जटा गए शंभुने की झारने लागे झाल। बोले बाबा ऐसे झारे और डमरू कहाँ चेलन का बजाओ डम 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 डम। ये मैं सुनाई ना दे। प्राइवेट बात, स्पेशल बात, प्राइवेट मीटिंग। सो कहा सुनो प्रभु। मैं बोले बताओ भोले बाबा। कहने लगे ना तो तुम्हें नजर लगी और ना मैं नजर झारा। लल्ला बोलू फिर जो कहा हो रहो है। कहने लगे ये दो जने मिलक हैं पूरे ब्रजवासी का उल्लू बना रहे हो। प्रभु मैंने पाँव नहीं छू पाए। और यशोदा मैया मोरी तरफ देखा था नंद बाबा। और यदि मैं पाँव छुए ले तो कहें इतना बड़ा योगी ने लड़का के पाँव छुए हमारे तो मनुज नहीं अवतारी है। तो लीला में बाधा आ जाएगी। इसलिए प्रभु मैं ऐसे करता हूं। देखो ऐसे करते शंकर जी और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं चरणन में टकराएं। लगे देखो मोई जटा तुम्हारी चरणन में टकरा रही। अब मैं चरणन में रखा तो जटा और जटा मुंह से अलग थोड़ी है। मुंह रही में तो आ जटा। सो मोई जटा तुम्हारी चरणन में जे है तो समझ लियो कि भोले बाबा ने पैर छू लिए। इतना कह के दो जटाएं लाई और बिहारी जी के चरणन में रख दिया। बोलो शंकर भगवान। चरण कमल पर हाल धरे ये चरित देख कर मन मोहन मुस्कुरा कर अति किलकार भरे। जैसी चरित देखो सो बड़ी जोर से हंस पड़े। देखो तो भोले बाबा ने पैर के पैर छू ले किसी ने नहीं जाना। सो लल्ला बड़ी जोर से हंस पड़े भगवान। और जैसी हंसे मैया बोली बस बाबा नजर उतर गई। लड़का हंसन लगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नजर झाड़ बाबा दई भय प्रसन्न गोपाल। मैया बोली पढ़ो चढ़ो बाबा। अरे बहुत जानत है और पौआ भर सोनो नहीं लोए ने। अरे बहुत बड़े घर को आ लगत। अब की देर में 1.25 किलो ले जाऊं। सियाद ले ली 1.25 किलो सोना ले गई। ले बाबा और 10-11 जोड़ी कपड़ा ले गई लाल पीरे और 1.25 किलो सोना दान में दिया। शंकर जी के 1.25 किलो सोना दो जजमान मोह 85 ग्राम दे दे। मैं भागवत बचाई ना ले हूं कसम से कहा। उनने तो 1.25 किलो दो तो तुम सब जने मिलके पूरी कमेटी और चेलू हम 85 ग्राम दे दो। आज हमें हो गई भागवत जाने। उनने 1.25 किलो दो तुम 85। अरे 50 जोड़ो 20 ग्राम। देखो 1.25 किलो सोना दिया। लेकिन शंकर जी बोले मैया मुझे सोना नहीं चाहिए। भोले बाबा सोचने लगी देखो तो मैया मोह 1.25 किलो सोना दिखा रही और मैंने सोने की लंका रावण को दान में दे दी। और मैया 1.25 किलो सोना दिखाती है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। अरे 3 लोग बसदा में बसा दे आप बसे वीराने। धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बसधा में बसा दे आप बसे बीराने। बोले बा बोले मैया मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जिसके लिए आया था वो मिल गया। ना सोना चाहिए ना रुपया ना कपड़ा। मैं लेने वाला बाबा नहीं मैं देने वाला बाबा हूँ। मैं लेने वाला बाबा न हूँ मैया।
मैंने दो दो है जब से यह सृष्टि पैदा भई, हर को ने मुंह से लो है, आज तक मैंने को से नहीं लो, केवल दो। भोला भाला, भक्तों के लिए भोला, दुष्टों के लिए भाला, बराबर भोला भाला। मैया मेरे नैना, मैया हो मोरे नैना हुए हैं निहार। मेरे तो नैना तृप्त हो गए बिहारी जी को देख के, काहे का सोना। मोरे नैना हुए हैं निहाल, निरखे मुख लाल का। मोरे नैना हुए हैं निहाल। नैना हुए हैं निहाल, निरखे मुख लाल का। निरखे मुखो लालिका, पूरे नैना हुए हैं निहाल, निरखे मुखो चाहिए हीरे मोती ये पत्थर किस काम के, नहीं चाहिए हीरे मोती ये पत्थर किस काम के। मैं तो हो गया माला माल, निरखे मुख लाल का। चलते चलते आशीर्वाद देता हूँ ले। अन्नपूर्णा सदापूर्णा, तेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, मैं देने वाला भोले बाबा। अन्न धन के भंडार मैया तोरे भरे रहेंगे भंडार, तोरे भरे रहेंगे भंडार, निरखे मुख लाल का। तोरे भरे रहेंगे भंडार। भैया भोले बाबा 2 मिनट रुक जाओ। हमारे जजमान, प्रधान जजमान इस यज्ञ के हमारे भैया बलवीर सिंह जी राजपूत जी, बलवीर भैया जो सापत्नी बहु सहित इस यज्ञ में हनुमान जी की कृपा छत्र में बैठे हुए हैं। ओ भोले बाबा बहना मंदिर में घुस जाइयो, थोड़ी रुक जाओ 2 मिनट। हमारी जजमान के वरदान दे जाओ, फिर चले जाना प्रभु। ठीक है जजमान, तुम्हें भी भोले बाबा वरदान दे रहे हैं, जाओ। भैया बलवीर सिंह भैया जी, ये भोले बाबा का वरदान है, अन्न धन की तुम्हें जीवन पर्यंत कमी नहीं पड़ेगी। जाओ तोरे भरे रहेंगे भंडार, ले रखे मुख लाल का। भैया इसके साथ साथ पूरे गांव को भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं। एक ग्राम समाज का कार्य है, जो सुनने आते रहे नहीं भी आए, हमारी माताएं भक्त जिन्होंने चंदा दिया है, धन दिया, मन दिया, तन दिया,
इस कार्य में सम्मिलित हुए, तो समस्त ग्रामवासियों को और बैठे हुए श्रोता भक्तों को और हमारी माताओं को भोले बाबा का आशीर्वाद जाओ। तोरे भरे रहेंगे भंडार, ने रखे मुखौटा तोरे भरे रहेंगे भंडार। निरखे मुकोला नजर झाड़ बाबा दई, पै भय प्रसन्न गोपाल। दय भभूत योगी चले, की जय 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 करे हार। उमापति महादेव की, बोलो बजरंगबली बब्बा की। श्यावर रामचंद्र वृंदावन बिहारी लाल। भैया यशोदा मैया के बहुत बड़े भाग हैं जो ऐसा लल्ला हुआ। आज पहली बार मैया ने लल्ला को स्तनपान कराया, पहली बार। तो बड़े भागे ने आपने